ये देखो ऑन है ना, हाँ बताना इसको ये ऑफ ना होने पाए। तो थ्योरम नेक्स्ट है जो द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप is the same as the order of its inverse। ठीक है ना? चलो इसका प्रूफ देख लो। Let A belongs to G, this implies A inverse belonging to Z, and let order of A n and order of A inverse को मान लेते हैं m है। ठीक है, ये मान लिया। Now we have to show that n is equals to m। ये हमारा क्लेम है, ठीक ना? मतलब क्लेम क्या है, यही शो करना है हमको, n इज इक्वल्स टू m। ठीक है, अच्छा n इज इक्वल्स टू m शो करना है, मतलब क्या कर दें, यही दो बातें शो कर दें, हो जाएगा काम हमारा। देखो मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम टाइम में याद थोड़ी रहेगा प्रूफ कि याद करके चले जाओगे, सारे प्रूफ तो याद नहीं रहते हैं ना। तो कैसे सोचते हैं वो सिखा रहा हूँ मैं, बार बार यही फोकस कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें पता चले कि करना क्या है। जैसे भी दिखाना है कि इन्वर्स का, वो तुम्हें पता चल गया कि चलो इसके मान लिए और यही काम करना होगा हमको। अब ये काम कब पॉसिबल है बताओ, ये कब पॉसिबल है? पहला वाले के बारे में सोचो, कब पॉसिबल होगा ये? हाँ, जैसे देखो अगर हमको ये मान लो दिखाना है, ठीक है, या मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ, m लेस आर इक्वल टू n, ये दिखाना है। तो हम जान रहे हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ a n है तो मैं कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि a की किसी इंटीग्रल पावर से बना हुआ एलिमेंट का ऑर्डर दिखा दूं m है। हाँ, अब इन्वर्स नहीं, अभी वहाँ कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स है तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में थ्योरम क्या कौन रही है कि ये तभी पॉसिबल है अगर मैं दिखाता कि a की पावर कोई ऐसा एलिमेंट होता p टाइप का, इसका ऑर्डर क्या हो जाता, अगर m हो जाता, तब मैं सीधे सीधे कह पाता कि m क्या है, लेस आर इक्वल टू n है। अब p यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा है, a इनवर्स है ना, तो बस दिमाग में चला गया कि अच्छा हाँ, ये जो a इनवर्स है ये इसी a का एक इंटीग्रल पावर है। ठीक है, तो एक बार तो ये काम करने के लिए ये दिखा दिया, फिर दिखा देंगे कि ये जो है ये ओरिजिनल एलिमेंट है और a क्या है, इस a इनवर्स की एक इंटीग्रल पावर है। तो दूसरा वाला भी दिखा दिया, हो गया प्रूफ। नहीं समझे? समझ गए? चलो ठीक है। हाँ, जहाँ p मैंने लिखा था वहाँ पे एक बार a इनवर्स आएगा, एक बार 1 आ जाएगा, या 1 आएगा या कुछ और आएगा, भी देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक ना? तो पहले क्या दिखाया जाए बताओ, पहले क्या दिखाया जाए बताओ? पहले a इनवर्स को a का इंटीग्रल। अच्छा चलो देखते हैं क्या है ना, लिखो। हाँ, जो दिखाओ पहले, है ना। सिंस ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n, ठीक है, मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ a क्या है, n है। नाउ या इससे क्या रिजल्ट मिला, दिस इंप्लाइज दैट a की पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मिला, यही मिला। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देखो हमें लाना क्या है, ये वाला लाना है, इसको ढूंढना चाह रहे हैं, a की पावर -1 को ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूं, a की पावर n का इन्वर्स ले लूं और इधर भी इन्वर्स ले लूं, कोई दिक्कत है? ब्रैकेट में क्या मेंशन कर दूं, बाय इन्वर्स प्रॉपर्टी।
या बाई इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं, ऐसे लिख लो, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड। बताओ, अब बताओ, ये तो आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी रहेगा, इस वाले को अंदर लेके चले आए, ठीक है। हाँ, तो दिस इंप्लाइज क्या, a की पावर -1 की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, a की पावर -1 की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखो, अब क्या देखो, सिंस ऑर्डर ऑफ a इनवर्स कितना है, m है, एंड क्या काम हो जा रहा है कि a की पावर -1 की पावर n भी क्या हो जा रहा है, आइडेंटिटी हो जा रहा है। इसका क्या मतलब निकला, इसका क्या मतलब निकला बताओ। सर यहाँ पर जो मेन है मतलब ओरिजिनल है वो ए इनवर्स हो गया, ओरिजिनल a इनवर्स हो गया, और इसका जो इंटीग्रल पावर है वो ए है। हाँ, तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ए से ही लेकर चले ए के पावर एन की। इसका मतलब ये हुआ कि n डिवाइड्स m। भाई ये तो ऑर्डर था ना a इनवर्स का, ये उसकी कोई पावर थी, है ना, जो पहले वाला केस पड़ा था। तो इसका मतलब ये निकला, दिस इंप्लाइज दैट हाँ, n इज लेस आर इक्वल टू m, फर्स्ट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको लिख लो, तो हटाएं इसको, ये फर्स्ट हो गया। सर ये तब भी होगा जब सारा प्रॉपर्टी याद होगा, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। हाँ, तो प्रॉपर्टी मतलब कैसी प्रॉपर्टी याद होगी, हाँ, थ्योरम्स तो अब तो याद हो जाएगी ना, अभी एक दो बार पढ़ रहे हो। अब एग्ज़ाम टाइम में ऐसा थोड़ी ना कि घर बैठ के बस कंचे खेल के जाओगे, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले रिवाइज करके तो जाओगे ना, ये भी तो बात है ना। तो अब बेसिक प्रॉपर्टी किसको नहीं याद रहेगी। अब तुमको हमेशा ये बात कब भूलने वाली है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है, तो अब हम कोई m करेंगे पावर, तो हमेशा n क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो n क्या करेगा, डिवाइड करेगा m को, ठीक है। तो वही चीज़ें तो हैं, लेकिन करना क्या है, देखो कि जब थ्योरम्स, जब तुम प्रूफ कोई कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसे स्टेप याद नहीं रख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन एक तरह से थिंकिंग प्रोसेस तो बना सकते हैं ना, कि सोचते कैसे हैं। अभी जैसे ये सवाल एकदम से कुछ नहीं है, ऐसे ब्लैंक लिखा हुआ है, तो क्या मन में दिमाग में बात आएगी, मैंने बताया भी कैसे सोचते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको हटा दें, अब सेम काम उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। ए इनवर्स के साथ इनवर्स लगा लेते हैं, तो हो जाएगा काम। तो चलो लिखो, इसको बनाओ, मैं यहाँ से मिटाता हूँ। अगेन, सिंस A इनवर्स, मतलब ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इज इक्वल्स टू m, दिस इंप्लाइज a की पावर -1 की पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना। दिस इंप्लाइज क्या बताओ, a की पावर m की पावर -1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज क्या बताओ, a की पावर m की पावर माइनस मतलब इनवर्स की पावर इनवर्स इक्वल्स टू e इनवर्स। दिस इंप्लाइज क्या मिला बताओ, a की पावर m, आपने पढ़ा था ना कि इनवर्स ऑफ इनवर्स एलिमेंट वही एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये a की पावर m हो गया, और इधर क्या हो गया, e हो गया। यहाँ पे लिख लो टेकिंग इनवर्स बोथ साइड। अब लिखो, सिंस ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n एंड a की पावर m इज इक्वल्स टू e, तो दिस इंप्लाइज क्या बताओ, n इज
यहाँ पे कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया? ऑर्डर हमेशा यहाँ पे उल्टा हो गया क्या भाई? ऑर्डर ऑफ ए एन है, एन अपने आप में स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, तो उल्टा हो गया यहाँ पे ना। एन इज लेसर इक्वल टू एम यहाँ पे आएगा, इसको सेकेंड कर लो, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ? एम आएगा ना, एम इज लेसर इक्वल टू एन आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, अपने आप में सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है ना। अब उसकी कोई पावर भी, अरे बुक में जो प्रूफ दिया है उससे मत मैच करवाना, ठीक ना, उसके रिस्पेक्ट में सोच रहे हो, बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से प्रूफ किया हुआ है। भाई देखो, ए इनवर्स का ऑर्डर एम है और ए इनवर्स की पावर एन भी ई है, तो इसका मतलब एम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक ना। तो अब कोई भी पावर करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एम तो छोटा होगा, ऑर्डर हमेशा क्या होता है, या तो छोटा होगा उस नंबर से या उस नंबर की इक्वल हो सकता है। सेम बात यहाँ भी लिखी गई, ठीक है। क्लियर है कि कोई डाउट उत्पन्न हो रहा है? बताओ, हो रहा है नहीं ना? ठीक है। वो जो इंटीग्रल पावर में कह के बोल रहा था वो नहीं बनाया मैंने, ठीक ना, उस रिजल्ट का यूज नहीं है जो पहला रिजल्ट था। ठीक है। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड आगे लिख लो, कहाँ तक पहुँचा? यहाँ तक पहुँचा ना, ठीक है, इसको हटा लो। अब लिखो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड n इज इक्वल्स टू m, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड n इज इक्वल्स टू m। अब तो कोई थ्योरम नहीं बची। हाँ बताओ। यहाँ तो लग रहा है सर m डिवाइड्स n होगा सर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में यही ना होगा कि n डिवाइड्स m ना सर, यहाँ पर ओरिजिनल एलिमेंट सर क्या होगा? नहीं, उस जो ओरिजिनल एलिमेंट वो इंटीग्रल पावर वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक ना। पहले तो मैं ये बता दूँ, जो तुम कह रहे हो, जब भी बात कर रहे थे ना यहाँ पे कि इंटीग्रल पावर बना लिया हमने उसको, अगर उस तरह से सोचता तब तो मैं उल्टा केस करता, ठीक ना। मैं उस तरह से नहीं सोच रहा हूँ। कैसे सोच रहा हूँ बताओ? मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, ऑर्डर ऑफ ए क्या है बताओ? n है, और मैंने प्रूफ क्या किया कि a की पावर m भी क्या है? आइडेंटिटी है। अब तुमने रिजल्ट जो थ्योरम नंबर 2 पढ़ी थी उस थ्योरम पे जाओ। वो थ्योरम क्या कहती है? अगर ऐसा होगा तो ये बात होगी, ठीक ना, यही तो वो कहती है ना। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए n है और a की पावर m करने पे भी आइडेंटिटी मिल रहा है, तो मीन्स n डिवाइड कर रहा होगा m को, या इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि n हमेशा क्या होगा बताओ? छोटा होगा m से, ठीक है। या जो तुम लोग रिजल्ट सोच रहे हो कि इंटीग्रल पावर बना लिया गया होता है ना, कि कहते, बता रहा हूं तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम लोग ये कह रहे हो कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो n है, ठीक है, और एक एलिमेंट है a इनवर्स, एक एलिमेंट है a इनवर्स। अब a इनवर्स बताओ क्या है? इसका क्या है? इंटीग्रल पावर का एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या है बताओ? मान लो अगर m है तो हमेशा m छोटा होगा n से। तुम लोग ये कह रहे हो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये कहना भी सही है। मेरा कहना क्या है बताओ? मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, मैं इस तरह से नहीं प्रूफ कर रहा हूं, चाहो तो इस तरह से भी प्रूफ कर, जैसे तुम्हारे बुक में प्रूफ किया है इसी तरह से प्रूफ किया है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं बताओ? मैं थोड़ा सा अलग कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखो कि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है बताओ? n है, ये हम जान रहे हैं। और फिर मैं क्या निष्कर्ष निकाल रहा हूं? मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं, देखो ये कि a की पावर m भी क्या हो जा रहा है? आइडेंटिटी हो जा रहा है। इसका मतलब भी तो है ना कि a की पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ? n डिवाइड्स m। और फिर इसी से रिजल्ट नंबर जो 3 प्रूफ हुआ था कि जो ऑर्डर होता है वो डिवाइड करता है। फिर तुमने कहा था ना कि हमेशा छोटा ही होगा, है ना, n जो होगा m से हमेशा छोटा होगा। चाहो तो वो वाला कोड कर लो, चाहो तो ये वाला कोड कर लो, जैसे मैंने किया, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं बताओ?
हुआ दूर ना कन्फ्यूजन? उस तरह से भी सोच सकते हो, थोड़ा मैंने करते करते ऐसे कर दिया, ठीक ना, मैं कह तो रहा था वो वाली बात, लेकिन प्रूफ मैंने इस तरह से कर दिया है, ठीक बात है। हटा दें अब इसको। क्वेश्चन पहले देख लो, इसको करने से पहले तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है कि अगर किसी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ करके, किसी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ करके अगर उनका ऑर्डर क्या हो, 2 हो, ऑर्डर क्या हो बताओ, 2 हो, तो वो ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन होगा, ठीक बात है। तो यही चीज लिख लो, क्वेश्चन करके है, लेट G be any group and order of each element in G is to accept identity, then G is abelian, G is abelian, ठीक है। देखो, जब किसी ग्रुप में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि A अगर कोई एलिमेंट है G का, इसका मतलब A ऑपरेट A, यही ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा भाई, A स्क्वायर इक्वल टू A ऑपरेट A ना, इक्वल टू आइडेंटिटी, यही कह रहा है। फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G, किसी भी एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A का इनवर्स क्या हो गया, A ही हो गया, है ना। इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट क्या है बताओ, सेल्फ इनवर्स है, और जब हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो गया तो ये वाली प्रूफ तो कल करवाया था कि अगर किसी ग्रुप में उसके सारे मेंबर क्या हो जाएं, सेल्फ इनवर्स हो जाएं, तो वो ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। उसका प्रूफ भी लिखा था, झटके से लिखा था, लेकिन लिखा था थोड़ा सा, बताओ ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज क्या, ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स, ये निष्कर्ष निकल रहा है इस बात से, बताओ। और जब हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो जा रहा है, तो फिर सेल्फ इनवर्स होने के बाद कैसे अबेलियन होता है, ये मैंने कल प्रूफ करवाया था। करना पड़ेगा ना इसको। अच्छा लिखो, सुनो पहले लिखो, लिख लो इसका प्रूफ लिख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नई बातें समझ में आती हैं तो दिक्कत होती है। लेट G बी एनी ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2, है ना। तो ऐसा मान लो, लेट A बिलोंगिंग टू G सिंस ऑर्डर ऑफ A is 2, this implies A square equals to A operate A equals to identity. This implies A inverse equals to A for all A belonging to G. This implies each element in G is self inverse. Now for A comma B belonging to G implies that A inverse equals to A and B inverse equals to B. Again A B का इनवर्स, ए बी का क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो ए बी का इनवर्स बताओ क्या आता है, बी इनवर्स ए इनवर्स आता है। और हर एक ए भी जी का मेंबर है, बी भी जी का मेंबर है, तो दोनों का कंपोजिशन लोगे तो किसका मेंबर हो जाएगा, अगेन जी का मेंबर। और जी के मेंबर क्या है बताओ, सेल्फ इनवर्स है, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे बी इनवर्स क्या है बताओ, बी है, और ए इनवर्स ए है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी ए हो गया। और नीचे लिखो हेंस
G इज अबेलियन। इस तरह से पूरा लिखते हैं, ठीक है। अब अगली थ्योरम भी सीख लेते हैं क्या है, उसको भी ख़त्म कर लेते हैं ताकि ऑर्डर आज से पीछा छोड़ देना, 2 लेक्चर ऑर्डर बहुत है। अब नेक्स्ट लेक्चर में सब ग्रुप डिस्कस करना है। अब देखो, अब ये याद होना चाहिए ना, ये कभी भूलना चाहिए, रिजल्ट भूलने वाला है कि किसी भी ग्रुप का अगर उसमें हर एक एलिमेंटों का ऑर्डर 2 हो तो वो कैसा होता है, अबेलियन होता है। और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में कम से कम बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स, देन जी इज क्या, अबेलियन, नॉन अबेलियन, है ना। हालांकि तुम लोग तो यहाँ पे प्रूफ कर रहे हो। हटा दें इसको, अब थ्योरम लिख लेते हैं, ठीक है। थ्योरम में ये कह रहा है कि जो ए का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर होगा बी ऑपरेट ए ऑपरेट बी इनवर्स का, ठीक ना। तो उसको भी समझ लेते हैं क्या है वो रिजल्ट, और फिर ऑर्डर के काम को फिनिश करते हैं। ये देखो चल रहा है, ठीक है, हो गया, चलो ठीक ना। लेकिन अगर इतना भी कर लोगे तब भी बहुत है, तो तुम लोगों ने हर एक चीज़ सीख लिया। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैंने क्वेश्चन उसमें भी करवाया 2-3, फिर थ्योरम सारी करवा ही दी हैं, फिर 1-2 ऐसे भूले भटके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरम क्या है बताओ। एलिमेंट्स ए एंड बी इनवर्स ए बी, where A and B are any two elements of a group of group क्या है, have the same order, have the same order, ठीक है। चलो ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका। अब देखो ये भी क्वेश्चन एक तुम्हारे सामने है ना। अब तुम फिर सोचोगे कि वही वाली बात जो पिछले वाले एग्जाम्पल में की है या थ्योरम में की है कि इसका कुछ ऑर्डर मान लेते हैं, ए का कोई ऑर्डर मान लेते हैं कि एक ऑर्डर m है और ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए क्या है, n है, और फिर दिखाने का प्रयास करते हैं क्या, क्या दिखाने का प्रयास करते हैं, m इज़ लेस देन n और n इज़ लेस देन m, ठीक है। फिर ये करते रहोगे, होगा नहीं, ठीक ना। क्यों नहीं होगा बताओ, कोई ये बता सोच पा रहा है कि क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता है। अभी तक तो मैंने यही बताया ना कि यही सोच लेते हैं जब ऑर्डर ऑफ बराबर करना है तो, इसलिए क्योंकि इसमें दूसरा एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो गया है। अभी तक उस वाले में केवल ए था, तो हम समझ सकते थे कि जब ए है तो इंटीग्रल पावर बना सकते हैं, है ना, हर एक चीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बी के बारे में सोच रहे हो तुम, बी को कैसे हटा पाओगे, यहाँ पे बी तो अलग से आ गया है। क्या बता दें, सेल्फ इन्वर्स बता दें, ज़बरदस्ती सेल्फ इन्वर्स है, हर एक ग्रुप में सेल्फ इन्वर्स होना चाहिए, ऐसा कब होता है बताओ, ऐसा नहीं कह सकते ना। अब देखो जब सारे एलिमेंटों का ऑर्डर 2 हो तब ना सेल्फ इन्वर्स बोलोगी। अब ये तो कोई भी ग्रुप है, इसमें जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो इन्वर्स सेल्फ इन्वर्स नहीं दिखा सकते हैं। नहीं तो सेल्फ इन्वर्स होता तब तो काम हो ही जाता हमारा, ठीक ना, तब हो जाता। जब सेल्फ इन्वर्स होता तब काम इसलिए होता कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो जाता, तो इसका भी ऑर्डर 2 और इसका भी ऑर्डर 2 हो गया, दोनों बराबर, ठीक है, तब तो और आसान हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें देखो जो मतलब प्रूफ है, थोड़ा कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए है। मान लेते चलो लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू n, ठीक है, ऐसा है। अब देखो हम इसको कैलकुलेट थोड़ा सा करते हैं, ठीक ना, हमें इसका ऑर्डर चाहिए ना।
तो ऑर्डर, इसका ऑर्डर चाहिए तो हम ये जानते हैं कि ऑर्डर का मतलब होता है कि इसको मतलब इसकी कोई इंटीग्रल पावर कर दें हम और क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो अब हम यही करने का प्रयास करते हैं। नाउ B इनवर्स A B का स्क्वायर, मतलब इसको एक बार सेम एलिमेंट को ऑपरेट किया, ये तो काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया क्या कि हमने किया B इनवर्स A, ऑर्डर ऑफ B भी कहाँ n है, ये कब कहा गया है? एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप हैव द सेम ऑर्डर। यहाँ पे इसके लिए कहा गया है द एलिमेंट्स A एंड B इनवर्स A B इनवर्स। बस उसका तो बस यही तक मतलब है ना कि A और B क्या है, ग्रुप के मेंबर हैं। इस और इसके बारे में कहा गया कि सेम ऑर्डर है। ठीक है, हाँ कहीं कॉमा कहाँ लगा दें बताओ? ग्रुप के। हाँ आप सही है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह सही बात कह रहा है कि समझने में दिक्कत हो जाती है। फिर एक बार ऐसा क्वेश्चन कर रहा था तो उसमें भी यही प्रॉब्लम हो रही थी ना, जहाँ पे आई वाला क्वेश्चन आ गया था तो ये कह रहा था A B B क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखो जरा ये क्या होगा, B इनवर्स A B ऑपरेट कर दें B इनवर्स A B को, और ये क्या मिल जाएगा बताओ, B इनवर्स A और यहाँ पे B ऑपरेट B इनवर्स और A B, और फाइनली मिल जाएगा B इनवर्स A स्क्वायर B, है ना, यही मिला। सिमिलरली बताओ, सिमिलरली अगर हम करें इसको, अब ये तो आइडेंटिटी नहीं मिला ना, आइडेंटिटी मिला नहीं मिला, आइडेंटिटी तो मिल ही नहीं रहा है ना। अब अगर हम इसी तरह से करें सिमिलरली फॉर एनी नंबर P, मान लो कोई एक, मतलब इसको हमने P बार ऑपरेट किया होगा। फॉर एनी नंबर P का मतलब क्या है कि P बार इसको ऑपरेट किया होगा। ठीक ना, तो अगर P बार ऑपरेट करेंगे B इनवर्स A P करोगे तो क्या मिलेगा, B इनवर्स A की पावर P B मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब लिखो सिंस, इसको फर्स्ट कर लो, कुछ नाम दे दो, नीचे लिखो सिंस ऑर्डर ऑफ A जो है, ऑर्डर ऑफ A क्या है बताओ, n है, तो देन या देयरफॉर इफ P इज लेस देन n, है ना, अगर ऑर्डर ऑफ A n है तो अगर ये मेरा P लेस देन 1 है, या देयरफॉर फॉर P लेस देन n implies that क्या, B इनवर्स A की पावर P इज इक्वल्स टू B इनवर्स A की पावर P B नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा। अगर ये आइडेंटिटी होता A की पावर P, तुम कहाँ देख रहे हो शिवांश, यहाँ पर देखो, अगर ये P जो है n से छोटा होगा तो ये कभी A की पावर P आइडेंटिटी बन पाएगा भाई। किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है, किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है, तो अगर मैं कोई नंबर P n से छोटा लूं तो क्या मैं A की पावर P लगाऊंगा तो आइडेंटिटी बनेगा कभी? कभी नहीं बन सकता ना, क्योंकि n अपने आप में क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, अब उससे छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इस केस में देखो, ये वाला टर्म मतलब मैं इसकी पावर P कर रहा हूं और मैं चाह क्या रहा हूं कि क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो मैं ये बोलता कि भाई इसका ऑर्डर क्या हो गया, P हो गया, ठीक ना। लेकिन अगर P मेरा n से छोटा हुआ, इफ P इज लेस देन n हुआ,
तो ये कभी आइडेंटिटी हो ही नहीं पाएगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और ऑपरेट करना पड़ेगा एक बार, p+1 के लिए चेक करूं। तो अगर p+1 के लिए चेक कर रहा हूं, फिर अगर p+1 भी n से छोटा हुआ तो क्या ये आइडेंटिटी होगा? नहीं होगा। तो फिर ये आइडेंटिटी होगा कब? जब n के इक्वल हो जाए p, है ना। तो वही चीज लिखो, आगे लिखो। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो। तीस नवंबर से आगे नहीं जाना चाहिए ग्रुप थ्योरी, ठीक है। 30 नवंबर के तक ख़त्म होनी चाहिए ये। और ये ख़त्म तभी होगी जब तुम लोग संडे को भी आओगे। तो संडे को थोड़ा सा 2 घंटे क्लास चलाएंगे ताकि जल्दी से ख़त्म हो, ठीक है। इसको हटाएं अब देखो ज़रा, अब आगे वही सब बातें जो मैंने बताई ना, उसी सबको लैंग्वेज में लिख डालो, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है बताओ? लिखो B इनवर्स A B की पावर P इज इक्वल्स टू B इनवर्स A की पावर P B इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इफ A की पावर P इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना। ये आइडेंटिटी तभी बन सकता है जब A की पावर P क्या हो? आइडेंटिटी हो, है ना। विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ P इज इक्वल्स टू n, है ना। P इज इक्वल्स टू n। Therefore, B इनवर्स A की पावर B की पावर n इज इक्वल्स टू B इनवर्स A की पावर n इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू B इनवर्स, बीच में आइडेंटिटी बन गया, और B इक्वल्स टू B इनवर्स B इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है। Also here n is the least positive integer such that a की पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्योंकि ऑर्डर ऑफ a क्या है बताओ? n है, तो n क्या होगा? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो आइडेंटिटी बना रहा होगा। तो इसका मतलब n यहाँ पे क्या हो गया? सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया, है ना। भाई बड़े के लिए भी तो कर सकता है ना, ये ऐसा थोड़ी ना कि n के लिए करेगा। n से कोई बड़ा ले ले, n का मल्टीपल कोई बड़ा ले ले तब भी करेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये तो तभी पॉसिबल है ना कि जब a की पावर n हो, और a की पावर n में n सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो सबसे लीस्ट वैल्यू रखने पे ही आइडेंटिटी आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या बन गया? दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ b इनवर्स a B क्या हो गया? n हो गया, क्योंकि n अपने आप में लीस्ट है जो इसको आइडेंटिटी बना रहा है ना। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ B इनवर्स AB, है ना। हेंस प्रूव्ड। तो देखो ये ऑर्डर की कहानी हो गई खत्म। अब ऑर्डर में कुछ नहीं बचता है, ठीक ना। अब अगला टॉपिक शुरू हुआ क्या? सब ग्रुप। तो सब ग्रुप को पढ़ के आओ, और कल फिर डिस्कशन सब ग्रुप के ऊपर चलेगा। देन क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप, ठीक ना। और सब ग्रुप और सब साइक्लिक ग्रुप की जो थ्योरम्स हैं वो सारी भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है।
तो आज बस यहीं तक फिनिश करते हैं।